नमस्कार, मैं मोहम्मद खैरुल इस्लाम, योगा म्यूजियम न्यूज़ हिंदी समाचार में आप सबका स्वागत है। आज की ताज़ा खबर। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा गुजरात की एसोसिएशन को, जिनके निर्देशन में ये हमारी दूसरी ऑफिशियल राष्ट्रीय योगासन प्रतियोगिता होने जा रही है। एक बार सभी लोग, आयोजन समिति के सभी सदस्यों के लिए जोरदार तालियों से हम स्वागत। पहली बार, जैसा कि हर्षद भाई ने बताया, एक इतिहास बनने जा रहा है भारत के अंदर। हमारी हिंदुस्तान में इतनी योगा की एसोसिएशन है कि यदि आज उनकी गिनती शुरू कर दें तो एक एक राज्य नहीं, एक एक गली में भी 5-5 एसोसिएशन है। और इतनी फेडरेशनें हैं कि जिनकी अगर हम गिनती शुरू कर दें तो कई सौ हो जाएंगी। और इसमें एक जो बड़े बड़े हाथी हैं वो आपस में ऐसे लड़ रहे हैं जैसे जंगल में हाथियों का झुंड होता है और आपस में लड़ते हैं। लेकिन आज एक बहुत बड़ा इतिहास बनने जा रहा है हिंदुस्तान में। मुझे खुशी इस बात की है, जब तक मैं भारत सरकार में, जिसका यहाँ बहुत बड़ा बोर्ड लगा है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फिट इंडिया, खेलो इंडिया, आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये सारे जो बोर्ड हैं ये भारत सरकार के। और उस भारत सरकार में मैं इतने वर्षों तक डायरेक्टर भी रहा, अलग अलग एडवाइजर भी रहा, लेकिन कोशिश करता रहा कि भारत में योगासन खेल बन जाए। और मैं अपने पद पर रहते हुए कुछ नहीं कर पाया। उसकी एक वजह थी कि जब हम सरकार में होते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी लक्ष्मण रेखाएं होती हैं और हम कुछ कर नहीं पाते। एक डायमीटर के अंदर काम करते हैं, एक परिधि में रहकर काम करते हैं, लेकिन जब हम उस स्तर से नीचे स्तर पर आ जाते हैं और जब कोई नौकरी ना मिले तो इवन रिक्शा चलाने में भी परहेज नहीं करते, तो हम बहुत ताकतवर बन जाते हैं, हम बहुत पावरफुल बन जाते हैं, हमारी लक्ष्मण रेखाएं मिट जाती हैं। और उन लक्ष्मण रेखाओं के मिटने के बाद जब हम सरकार से बातें करते हैं तो सरकार को जनतंत्र के अंदर जनता की बातें सुननी पड़ती हैं। और उसी का ये परिणाम है कि आज उसी भारत सरकार के मंत्रालय ने एक नहीं, दो केंद्रीय मंत्रियों ने, मैं वहां पर था, ये मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों ने, सरकार ने इस फेडरेशन का हमको, जडेजा जी को एक संरक्षक के रूप में बनाया। लेकिन खुशी इस बात की है, ये जब तक संभव नहीं था जब तक हम सब लोग जो यहाँ बैठे हैं मिलकर एक कंधे से कंधा जुटाकर एक जन आंदोलन खड़ा करके इसको सरकार को बाध्य नहीं करते। खुशी की बात है, आज पहली बार दूसरा ये ऑफिशियल नेशनल योगासन चैंपियनशिप होने जा रही है कल से, और जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्निशन दी है। बहुत बहुत आप सब इसके लिए धन्यवाद। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, जैसा हर्षद भाई ने कहा, यहाँ पर गुजरात का बहुत बड़ा योगदान है। मैं गुजरात से बहुत सालों से जुड़ा रहा हूँ। जडेजा जी और हम पिछले, और जायसवाल जी लगभग पिछले 40 वर्षों से, 35 वर्षों से मिलकर काम कर रहे हैं। मुझे याद है कि जब जो हमारे बहुत ही सम्मानित प्रेसिडेंट श्री महेंद्र भाई त्रिवेदी गुजरात में गृह मंत्री रहे, खेल मंत्री रहे, और उनके दिल में एक जज्बा था कि योगासन को तो खेल बनना ही चाहिए। और स्कूल गेम फेडरेशन, मुझे याद है, ईयर मुझे नहीं पता, काफ़ी वर्ष पूर्व जब राष्ट्रीय स्कूली खेलों में योगासन को खेल शुरुआत करने की बात आई तो महेंद्र भाई त्रिवेदी ने कहा कि यदि कोई नहीं कराना चाहता राज्य तो मैं कराऊंगा, गुजरात कराएगा, और जितना खर्चा होगा उसका हमारा राज्य वहन करेगा। 3 वर्ष तक राष्ट्रीय स्कूली खेल में। जडेजा जी हमारे पुराने सहयोगी रहे। जडेजा जी विश्वविद्यालय में थे। हमने कहा कि इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड से बात की जाए ताकि
यूनिवर्सिटी सिस्टम में भी आए और ये यूनिवर्सिटी सिस्टम में खेला है। और इस तरह से इंटर यूनिवर्सिटी के अंदर गुजरात का ये योगदान रहा कि उन्होंने इसके अंदर मेहनत की, रूल्स रेगुलेशंस फ्रेम करने और ये खेल बना। देश के अंदर खेल शुरू हुआ। कुछ नौकरी के बाद मैंने यात्राएं शुरू की भारत से बाहर, उनको भी प्रोत्साहित किया। बहुत से देशों के अंदर हमारे एक अंतर्राष्ट्रीय मित्र बहुत लोग जानते हैं, भारत आए, मैं उनके यहाँ गया। अर्जेंटीना में स्वामी मैत्रेयानंद उनका नाम है, क्योंकि ये नाम उनको हमने भारत में दिया, जगत गुरु शंकराचार्य जी को नाम। और वो वेलकम सेक्रेटरी जनरल डीके शर्मा जी एंड लोहान जी, दो प्लीज। तो हम लोगों ने कुछ नियम बनाए। वहाँ पर पहले तो खाली आसनों की होती थी प्रतियोगिता, उसके अंदर क्योंकि मैं जिम्नास्टिक का खिलाड़ी रहा हूँ, भूतपूर्व राष्ट्रीय चैंपियन भी रहा हूँ, तो मैंने थोड़ा सा जिम्नास्टिक का हिस्सा योगासन में डाला और कोशिश की कि इसको, बहुत से लोग कहते हैं नटबाजी, नटबाजी नहीं है योगासन के। जिम्नास्टिक अलग है, मलखम अलग है, योगासन अलग है। और वो वही व्यक्ति समझ सकता है जिसको तीनों के बारे में जानकारी हो। बहुत से बच्चे जब योगासन में जिम्नास्टिक शुरू करते हैं तो मैं उनको कहता हूँ ये अच्छा नहीं है, नियम नहीं है। जिम्नास्टिक करनी है तो जिम्नास्टिक करो, योगासन करना है तो योगासन करो, दोनों को मिलाओ मत, खिचड़ी पक जाएगी। खेल की इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी होनी चाहिए। फुटबॉल में हॉकी खेलोगे तो क्या होगा, या हॉकी के अंदर अगर फुटबॉल खेलोगे तो क्या होगा, हम सब जानना चाहिए इस चीज़ को। तो जिम्नास्टिक में योग करोगे या योग में जिम्नास्टिक करोगे तो क्या होगा। इसलिए हमको इसकी एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी रखनी चाहिए। जहाँ हमने इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी रखते हुए रिदमिक योग, आर्टिस्टिक योग और उसके बाद में साथ साथ हमने जो है योग, डांस, योगा ऑन रोप, इस तरह की चीज़ों का समावेश किया, इसको इंट्रोड्यूस किया। ये इतना पॉपुलर हो गया धीरे 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 कि भारत में नहीं पूरी दुनिया के अंदर आज हम लोग बड़े अच्छे से देखते हैं। आज सिर्फ एक बात और अंत में कहूँगा, क्योंकि आप लोगों का सेशन है, हम लोग टाइम नहीं लेंगे ज़्यादा, बहुत टाइम हो चुका है। जितने टेक्निकल ऑफिशियल आपको आज बुलाया है, मेरी शुरू से यह कोशिश थी कि ये जो इतने सालों से हिंदुस्तान में पेपर कलम लेके चलता है, जजमेंट है, इसको 3 नंबर दो, इसको उतने नंबर दो, इसको उतने नंबर दो, कुछ नंबरों का पता नहीं लगता। 2 दिन बाद रिजल्ट डिक्लेयर होता है, 2 दिन तक टोटलिंग होती है, पता लगता है जो फर्स्ट था वो लास्ट में चला गया, जो लास्ट था 2 दिन में वो पहले नंबर पे आ गया। फिर कहेंगे लोग पार्शलिटी हो गई। मैंने कहा अगर योगासन को खेल बनाना है, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी सिस्टम होना चाहिए। जब हॉकी का मैच होता है और गोल होता है तो देखने वाले सबको पता लग जाता है कि गोल हो गया, किसने कितने गोल किए, वो कौन सी टीम जीती। तो हमारे योग में क्यों नहीं होता ये बात, हमारे योगासन में क्यों नहीं होता, किस बच्चे ने क्या किया, उसके कितने नंबर आए। इसके ऊपर हम लोगों ने बहुत काम किया। इसके लिए आप खास तौर पे मैं 2 लोगों का, 2 कमेटियों का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आप सब लोगों को इसलिए यहाँ बुलाया, आप सबके लिए ये सिस्टम बिल्कुल नया है और इसके ऊपर काम करने के लिए कई महीने मशक्कत की है हमारी टेक्निकल कमेटी ने। खास तौर पे उसके डायरेक्टर और कोऑर्डिनेटर गौतम सरकार जो डायरेक्टर हैं और डॉक्टर पल्लवी पवाने जो उसकी कोऑर्डिनेटर हैं, और पूरी टीम ने, इन लोगों ने बहुत मेहनत की है किस तरह से हम एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम को डेवलप करें योगासन खेल की प्रतियोगिता में। और उसके लिए हमको जो बहुत ही अच्छी एक प्रोफेशनल टीम मिली डॉक्टर हाजरा की, हमारे बीच बैठते हैं, जोरदार तालियां हम जाएंगे डॉक्टर हाजरा के लिए। इसकी टीम ने मुझे पहली बार एक फोन आया, मैडम हाजरा कहाँ है, मैं चाहूँगा आप भी मंच पर आइए, वी विल लाइक टू इन्वाइट यू बिकॉज यू हैव ए ग्रेट कंट्रीब्यूशन विद डॉक्टर हाजरा। देखिए हमारे देश की एक और परंपरा है, हम सब जानते हैं, भगवान शिव को जब तक कोई नहीं पूछता जब तक पार्वती को ना पूछे, भगवान कृष्ण को भी कोई नहीं पूछता जब तक राधा को ना पूछे, और भगवान राम को भी कोई नहीं पूछता जब तक सीता को ना पूछे। तो इसलिए हाजरा जी को अगर पूछना है तो मैडम हाजरा को धन्यवाद। अरे तालियां तो बजाओ यार।
मतलब हम सब के लिए बजा दिया, मैडम के लिए ध्यान रखिए। भले ही आपको पता है ना, सबसे पहले घर में मुझे सबका पता है, तो घर में जाते तो सब यही कहते हैं मैडम ने किया सब कुछ, मैंने कुछ नहीं। तो एनी हाउ, ये तो जोक की बात थी। मैं ये चाहूँगा कि आप सब लोग आगे आए, बहुत ध्यान से ये जो टेक्निकल सेशन आज हमने रखा है इसको देखिए, समझिए, कोशिश कीजिए। और आप जब समझ जाएंगे तो आप दूसरों को समझा पाएंगे अपने अपने स्टेटों में जाकर, बहुत जरूरी है वो। और उस सेशन को, जो अभी तक टेक्निक किसी के पास नहीं है, ये हमने अपने पास रखी है रिजर्व, किसी के पास नहीं है अभी दुनिया में, पहली बार यहाँ पर यूज होने जा रही है। और इस टेक्निक को यदि हम अडॉप्ट करके आगे ले जा पाए, यकीन मानिए ये जो योगासन खेल है पूरी दुनिया में बहुत तेजी से आगे जाए। और इसी विश्वास के साथ मैं एक बार सबका धन्यवाद करता हूँ, खास तौर पे जैसा मैंने बताया जिन लोगों ने अपना बहुत वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन दिया है इस प्रतियोगिता को सफल बनाने का। जब मुझे पता लगा तो मैं बड़ा उत्साहित हो गया, बोले सर रजिस्ट्रेशन 800 लोगों का हो गया। मैंने कहा ये तो रिकॉर्ड है कि किसी भी चैंपियनशिप में 800 लोग अभी तक नहीं आए राष्ट्रीय स्तर पर, तो बहुत अच्छी बात है। बाद में सूचना मिली कि गवर्नमेंट प्रोटोकॉल लागू हो गया, कोविड-19 के कारण 400 से अधिक लोग नहीं आ सकते। तो फिर मेरा सुझाव था सब कमेटीज़ को, मेंबर्स को, हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी ने ये प्रस्ताव पास किया कि ऑनलाइन प्रतियोगिता की जाए और उसमें जो क्वालिफाई हो जाए उनमें से चुने हुए प्रतिभागियों को और ऑफिशियल्स को हम लोग इन्वाइट करें, क्योंकि सरकार के नियमों का पालन करना हमारा सबसे बड़ा नैतिक और मौलिक कर्तव्य भी है। उसी को ध्यान में रखते हुए आप सब लोग हैं यहाँ पर। मैं समझता हूँ कि आप सबके सहयोग से ये प्रतियोगिता एक माइलस्टोन होगी। और एक और बात, क्योंकि हमारे बीच में हमारे रमेश लोहान जी बैठे हैं, अच्छा भी गए हैं खाना खाने, अभी आए हैं शायद फ्लाइट से, जो हमारी एक फेडरेशन है उस पर वर्ल्ड योगा फेडरेशन मेंबर, उसके भी अध्यक्ष हैं। और हाल ही में यूनाइटेड नेशंस ने एक प्रस्ताव पास किया है वर्ल्ड योगा कम्युनिटी के माध्यम से, जिसके अंदर यूनाइटेड नेशंस के सहयोग से, यद्यपि यूनाइटेड नेशन का काम खेलकूद देखना नहीं है, लेकिन चूंकि वर्ल्ड योगा कम्युनिटी एक एनजीओ पार्टनर है और प्रमोशन का काम यूएन करता है किसी भी अच्छे कार्य का, उसकी ग्लोबल योगासन स्पोर्ट्स काउंसिल न्यूयॉर्क में बनाई गई है। आप, मेरा सौभाग्य है, मेरे को उसके लिए अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। और हम चाहेंगे आने वाले, बहुत प्रैक्टिकल बात मैं कहने जा रहा हूँ, बहुत से लोग बहुत सारी भ्रांतियाँ फैला रहे हैं, ओलंपिक ओलंपिक ओलंपिक। आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, 70 वर्ष में अभी तक हमारा देश ओलंपिक खेल आयोजित नहीं कर पाया। अगले 15 वर्ष भी भारत में अभी आयोजित नहीं होंगे, लेकिन हमारे जितने भारतीय खेल हैं वो सबको ओलंपिक खेलों में लाने का श्रेय हमारे विदेशी भाइयों को जाता है, जो हमारे वो भी भाई हैं। और ऐसे में मैं नाम ले सकता हूँ क्योंकि मैं ओलंपिक मूवमेंट से जुड़ा हूँ। हमारा सबसे पुराना खेल क्या है? कुश्ती, पहलवानी भीम करते थे, गदा घुमाते थे, अर्जुन तीर चलाते थे, युधिष्ठिर तलवार चलाते थे, तलवारबाजी थी, तीरंदाजी थी, गदाबाजी थी, मल्ल युद्ध था। ये सारे आज ओलंपिक में खेल हैं। लाया कौन? पता है किसी को? कौन लाया पहलवानी? नहीं पता ना। आप में से कितने लोग हो जो ओलंपिक खेल में गए? तो नहीं हो, ये तो मुझे पता है। जो गए हैं वो मेरे बहुत सारे सहयोगी, मैं जानता हूँ, हमारे बहुत सारे स्पोर्ट्समैन गए। आप में से कोई नहीं गए, लेकिन टीवी पर सबने देखा। जब ओलंपिक खेल होते हैं टीवी पे देखते हो ना, टीवी पे जब देखते हो, कुश्तियाँ देखते हो, तो कैसे करते हैं पहलवान हमारे के, ईरान के, ग्रीक के, रशिया के, बाकी देशों के, कैसे करते हैं तीरंदाजी, जर्मनी के, इटली के, फ्रांस के, कैसे करते हैं तलवारबाजी। ऐसे ही हम देखेंगे कैसे करते हैं योगासन खेल। भगवान करे वो दिन भी जल्दी आए। हम सब लोग उसी का एक रास्ता बना रहे हैं, यूएन के थ्रू, आईओसी के थ्रू।
तो इस भ्रांति में जो लोग फैलाते हैं ना, हम ओलंपिक में लाएंगे, हम ओलंपिक में लाएंगे, भ्रांतियों पे मत जाइए, हकीकत में जीजिए। और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मल्ल युद्ध ग्रीक से आया, जो कुश्ती की विद्या थी वो एथेंस से आई, जो तलवारबाजी थी वो इटली से आई, जो तीरंदाजी थी वो जर्मनी से आई। शायद योगासन खेल हम लोगों ने एक प्रयास कर चुके हैं जो विफल रहा। मैं पहली बार गया था और पेले साहब से मिला था, पता नहीं आप लोगों में से नाम सुना है कि नहीं। फुटबॉल का, भारत का नहीं, भारत का तो है ही, विश्व का महानतम खिलाड़ी है ब्राजील का। मेरा सौभाग्य में 2003 में पेले साहब से मिला था, और उस समय वो वहाँ के देश के खेल मंत्री तो थे, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि वो ब्राजील के योगा फेडरेशन के प्रेसिडेंट थे। और उनके इन्विटेशन पर हम लोग गए थे, और वहां जाकर जब मैंने उनकी फुटबॉल ट्रेनिंग प्रोग्राम को देखा तो मेरी आंखें खुली रह गई कि आज भी ब्राजील में जो फुटबॉल के ट्रेनिंग करिकुलम में योग को उन्होंने समाहित किया, योग को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। अभी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, मैं अध्यक्ष हूँ, ग्लोबल योग अलायंस, सुना होगा नाम। अभी हाल ही में हमने 21 जून पर कार्यक्रम किया, ट्रेन द ब्रेन। हमारे पल्लवी जी हैं और बहुत सारे लोग बैठे, तो एक सेशन उसमें हमने रखा ट्रेन द ब्रेन में कि जो खिलाड़ी हैं उसमें योग और योगासन कैसे मदद करता है। और उस सेशन को चेयर किया हमारे भारत के सबसे बड़े महान खिलाड़ी, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, और 8 पद्मश्री उस कार्यक्रम में रहे। जो उन्होंने, जिन लोगों ने वो सेशन अटेंड किया उनको पता, सारे खिलाड़ियों ने एक मत से एक बात कही कि अगर हमने आज कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड किसी भी खेल में बनाया है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल योग का। जबकि हम नहीं जानते कि योग क्या है, लेकिन बाद में पता लगा कि रिकॉर्ड योग की वजह से बना। फ्रिक्शन ऑफ सेकंड का एक मोमेंट आता है जिसके अंदर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है। अगर कोई खिलाड़ी 125 किलोग्राम वेट उठाता है और उसको रिकॉर्ड ब्रेक करना है, 130 पर आना है, तो वो ऐसा योग का प्राणायाम करता है जिसको हम कुंभक बोलते हैं। और कुंभक लगा के और यूं सांस को रोक के और करके जब उठा देता है तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता है। ये एक साइंस है, ये एक विज्ञान है, हमें समझना पड़ेगा। अभी तक तो बच्चे अच्छा से तुम्हारे इतने नंबर, एक जन ये 5, एक जन ये 8 मेडल जीता। हिंदुस्तान में इतने वर्ल्ड कप होते हैं हर साल, मुझे तो गिनती भी नहीं पता। चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो मोहल्ले में हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट में हो, सब वर्ल्ड कप के नाम से। इस टैबू को तोड़िए, हकीकत में आ जाइए, रियलिटी में जीना सीखिए और इस खेल को लेके आगे चलिए। यही मेरी आपसे विनती है, यही आपसे प्रार्थना है। आज इस सेशन के अंदर जो हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट जिन्होंने इतने साल मेहनत की, तपस्या की, हमारी टीम, हमारी प्रोफेशनल टीम, हमारी ऑर्गेनाइजिंग टीम, हमारी फेडरेशन, इन सब ने जो मंथन किया है विगत 1 साल में, जडेजा जी ने की तपस्या की, यूनिवर्सिटी में आया, स्कूलों में आया। देशवाल साहब 40 वर्ष से इस राष्ट्रीय स्तर पर इतना आगे कार्य करते रहे। हम सब लोगों, हम तो अब एक इनिंग खेलने के बाद कपिल देव की तरह, मेरा बड़ा पुराना दोस्त है, वर्ल्ड कप जीता था, उसने सबको बताया ना, वर्ल्ड कप जीता था हिंदुस्तान में किसी। तो कभी कभी हम, वो भी बुढ़ा हो गया, हम भी बुढ़े हो गए, कभी कभी चाय पी लेते, हम कहते यार बहुत खेल लिया, बहुत खेल लिया, अब इनको कर रहा। अब तो जडेजा जी का आ गया, कोहली का नंबर आ गया, बहुत सारे खिलाड़ी आ गए। क्रिकेट का नाम ज़्यादा लोगों को पता है ना, बाकी खेलों के नाम पता नहीं है। तो ऐसे आप लोगों को आगे अपनी जिम्मेवारी को देखना है और इसको संभालना है। इन्हीं शब्दों के साथ माई बेस्ट विशेज फॉर द ग्रैंड सक्सेस ऑफ द टेक्निकल सेशन एंड थैंक यू हर्ष भाई, वेरी डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन हमको मिला है। मुझे पता है कि कई दिनों में मैं फोन करता हूँ, कहते थे सर अभी तो भाई टीम, और हमारे ये आज 2 नौजवानों का मैं नाम जरूर लेना चाहूँगा, जिन लोगों ने, मैं कल को मैंने देखा पूरी रात ये जाग रहे थे। अमन मक्कर कहीं है और मेहुल चित्रोदा कहीं है, अच्छा वो अभी भी काम में। इसको कहते हैं नाम के लिए नहीं, काम के लिए करना। और मैं ऐसे ही आप सबसे अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी साहब।